हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से। लेट्स सी चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर्स इस टाइम पीरियड पे क्या हाइड कर रहे हैं, वो इस वक्त आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ सोड, एट की एनर्जी है। आपके कनेक्शन में स्ट्रांगली यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, कोई स्ट्रांगली फीमेल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है स्ट्रांगली। ठीक है, यहाँ पे कोई मदर फिगर भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं। ड्रीम है आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाए, टेन ऑफ कप्स की तरफ आए, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर है आपके पर्सन के अंदर कि आपकी तरफ आने की। बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। वैसे भी ये कनेक्शन थोड़ा सा डराता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं आपके अंदर। आपके पार्टनर यहाँ पर अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपना आपके पर्सन अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर खुद को स्टक करके जानबूझ के बैठे हुए हैं। अब ये स्टकनेस आपके पर्सन की बनाई हुई भी हो सकती है और उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके आप ये पर्सन जानता है आप एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन है। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा एक समझदार और एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इंसान है। आपके साथ कोई भी कनेक्ट होना चाहेगा। ठीक है, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन चाहता है। ये किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग से बनाई हुई चीज़ों पे नहीं आना चाहता, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। आप इसको एक इमोशनल साइड से पूरा करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें कैसे चलेंगी। ये इमोशंस तो लेने के लिए आपके पास आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस वक्त एरोगेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ही एनर्जी में आया हुआ है। ये आपको झुकाना चाह रहा है, ना कि खुद झुकना चाह रहा है। ठीक है, इस टाइम भी इसकी ऐसी एनर्जी है कि ये चाह रहा है आप इससे कम्युनिकेशन करें, एक इमोशनल कम्युनिकेशन आप करें, एफर्ट आप करें। ये बात करना खुद चाह रहा है लेकिन एफर्ट आपसे करवाना चाह रहा है। ठीक है, ये अपने आप को खुद स्टक करके बैठा हुआ है ताकि आप इसकी तरफ कोई एक्शन लें, आप इसके साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं है, आप इस कनेक्शन से जा रहे हैं, तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सेवन ऑफ कप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा है, खुद को एक्शन लेने के लिए स्टक समझ रहा है, कंफ्यूज समझ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, ये शो आपको ऐसा कर रहा है जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ से मूव ऑन भी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से आप जा भी रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंफ्यूज है। ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन आपको देख रहा है, आपको शो ऐसा कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम चले जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। ठीक है, मतलब कि ये देख रहा है पीछे मुड़ मुड़ कर। सेवन ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर गलतियाँ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी है, इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने फेवर में हर चीज़ करने के लिए इसने हर टाइम यहाँ पे कोई ना कोई माइंड गेम खेला है। ठीक है, तो ये पर्सन ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर कट जानता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को स्टक समझ रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड्री समझ रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये नहीं ले सकता आपकी तरफ एक्शन। देखिए टैन ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है आपके साथ। टैन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको पसंद करता है, क्लैरिटी है, ड्रीम बहुत ज़्यादा देखता है, लेकिन फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ सारी मैनिपुलेशन, सारी इसकी चीज़ें इसके ऊपर उल्टी पड़ चुकी हैं, अपने ही जाल में स्टक हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो इसका मेंटली गेम था ना, उसके ऊपर उल्टा पड़ चुका है। आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, आप यहाँ से दूर हो रहे हैं, आप इस पर्सन से इन सब चीज़ों के बावजूद इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वनरेबल फील नहीं कर रहा। ये बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको 24/7 सोचता है, घड़ी की सुइयों के साथ सोचता है, लेकिन आप इसके विश हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, यही विश इसके लिए बर्डनसम है। ठीक है, ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी करी, लेकिन आप इसकी दिल की ख्वाहिश हैं, आप जैसे एक विश कम ट्रू है इसकी लाइफ का। ठीक है, आप
आपसे जो उसको मिला वो कभी किसी से नहीं मिला। ये आपसे ये बात हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ये आपको नहीं बताता कभी भी। ये आपके ना होने से ही कितना परेशान है, कितना स्टक है, कितना पेन में। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसको समझते नहीं है। आप इसके अल्फाजों को क्यों सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ इसके आप इसको समझें, आप इसको समझें, मतलब कि ये अल्फाज ना बोले। देखिए कितना कितना अकड़ा हुआ इंसान है, कितना यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी, कितना अभी भी एम्परर की एनर्जी में, लेकिन ये बेहद पेनफुल है। ये जानता है ये जस्टिस नहीं कर रहा है, ये जानता है ये टावर मोमेंट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये फ्लैक्सिबल नहीं है, क्योंकि ये झुकता नहीं है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस नहीं करता, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आता। चाहे सिचुएशन ख़त्म हो जाए, इसका ईगो डाउन ना होना चाहिए, चाहे कनेक्शन ख़त्म हो जाए, इसका ईगो नहीं ख़त्म होना चाहिए। ये जानता है ये जस्टिस नहीं कर रहा है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये इस पर्सन को पता है, इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, इसको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। आप वेट कर रहे हैं पर्सन आपकी तरफ आए, आपको रोके, लेकिन ये आपको रोक नहीं रहा, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं, आप इमोशनली आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। देख रहा है कहीं ना कहीं से ये आपको, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, ठीक है। कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। ये पर्सन आपको बहुत कोल्ड डिटैच देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने फैसला कर लिया है, मतलब कि आपने कोई डिसीजन बना लिया इस पर्सन से दूर जाने का, डिस्कनेक्ट होने का। आपके माइंड में ये फैसला आ चुका है, आपने फैसला कर लिया इस पर्सन से दूर हटने का, ठीक है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत सोलमेट काइंड एनर्जी है, पर्सन मिस कर रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन आपको जैसे एक मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत जैसे प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है आपको, उसने प्रायोरिटी नहीं दी, कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करा। मतलब कि इसको क्या चाहिए था, इसको पास में पता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, दो चीज़ों को लेकर चल रहा था। इसके लिए क्या प्योरिटी है इसको पता ही नहीं था, ठीक है। इसको प्योरिटाइज स्टार्टिंग से ही करना चाहिए था, लेकिन इसने बैलेंस नहीं बना सका। इसका कैरियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी फैमिली हो सकती है, लेकिन आप इसके लिए प्रायोरिटी कभी भी नहीं थे, ठीक है। प्रायोरिटाइज इसको करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या करे आपके लिए, ठीक है। मतलब कि इसको आपसे चाहिए क्या, आप इसकी लाइफ में कहाँ फिक्स होते हैं, कहाँ सेट होते हैं, ठीक है। इसको ये बात पता नहीं थी स्टार्टिंग से। ये आपको हमेशा मैनिफेस्ट करता था, मैनिपुलेट करता था, आप इसकी लाइफ में रहते थे, ठीक है। लेकिन ये एक बात, इसको इस बात का पता है, इसको आपसे बहुत ज़्यादा नर्चर मिलता है, केयर मिलता है, लव मिलता है, वार्मथ मिलती है। आप इसकी लाइफ में कम्प्लीटली, जैसे आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है। आप जैसे ये आपके ऊपर, ये एक बहुत ज़्यादा एक शक करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसने आपके ऊपर ट्रस्ट करा। ये आपसे घबराता नहीं है आपको ट्रस्ट करने से पहले, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर सका, बैलेंस आउट था इस कनेक्शन का। और इस पर्सन को पता ही नहीं था इसको आपसे चाहिए क्या, ठीक है। इतनी चीज़ें डिस्टर्ब इसलिए हुई, ये इसको पता ही नहीं था ये आपसे चाहता क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ आया तो बहुत ज़्यादा फाइट होगी, ठीक है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टावर मूवमेंट के बाद आप चाह रहे हैं आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ से कोई अपॉलॉजी सीख कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पर्सन आपको अपॉलॉजी दे, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप शो नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कनेक्शन अब बैलेंस हो, ठीक है। आप इससे ज़्यादा इस पर्सन को, इस कनेक्शन को इससे ज़्यादा नेगेटिविटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि आप इससे ज़्यादा इम्बैलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो बैलेंस चाहिए, अदरवाइज आप चाहते हैं कनेक्शन ख़त्म हो जाए, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में कोई और मसले मसाइल नहीं है। अगर इस कनेक्शन को ऐसे ही ख़त्म होना है तो ख़त्म हो जाए। ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या हाइड कर रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैसेज करें, टेक्स्ट मिले। जो टावर मोमेंट आया है ये इस पर्सन की वजह से आया, क्योंकि ये जस्टिस नहीं कर रहा था। आप इस पर्सन से कोई अपॉलॉजी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पर्सन, आप देख रहे हैं कि कब आएगा। आप इसका वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहा है। इसको पता है इसने बैलेंस नहीं दिया। ये आपकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर एफर्ट करें, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करें। आप वेट कर रहे हैं और ये भी वेट कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे। ये क्यों झुके, ठीक है। ये टेम्पररी है, ये कभी भी नहीं झुका इस कनेक्शन में। ये हमेशा ही आपको मैनिफेस्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा, इसको भी लव है, ये कनेक्शन फील करता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। एक कंप्लीट आपके साथ इस पर्सन को पता है इसका एक सोल टू सोल कनेक्शन बनता है, लेकिन ये हमेशा मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। कभी भी
खुद नहीं झुकता, कभी भी खुद को ये झुककर इस कनेक्शन को उठाने की कोशिश नहीं करता या सेक्रीफाइस करने की कोशिश नहीं करता। ये अभी भी आपका वेट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग के लिए। फीलिंग ऑफ लॉस में बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पर आप भी अकेले हैं, ये पर्सन भी अकेला है। क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर्स से? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये क्या हाइड कर रहा है मेरे व्यूवर्स से? ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है? ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन द वर्ल्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये साइकिल खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पर, अगर इस टाइम आपने एक्शन नहीं लिया और इसने भी नहीं लिया, ठीक है। ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा आपकी एक लाइफ परफेक्ट लाइफ दिख रही है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिटी है। ये पर्सन खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट के साथ ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है, सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज है, देखिए बैलेंस नहीं कर पा रहा, लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। इसको समझ में आ गया सही क्या है, बैलेंस कर नहीं पा रहा, करना क्या चाहिए, इसको करना क्या चाहिए। अपनी अभी लाइफ को देखे, फैमिली को देखे, अपनी जॉब को देखे, या जो थर्ड सिचुएशन है उसको देखे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली अगर इस पर्सन की मैरिज हुई हुई तो थर्ड सिचुएशन वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे फैमिली है, या तो इस पर्सन की कोई और चीज़ है, ठीक है। मतलब कि फैमिली फाइनेंसेस है, थर्ड पार्टी है तो इसने रिमूव कर दिए वो, ठीक है। ये आपके लिए अब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट और लॉयल होकर सोच रहा है। इस टाइम पीरियड पे खुद को हील करना चाहता है, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। इसने अपनी प्रायोरिटी बनाना, प्रायोरिटाइज करना सीख लिया, ठीक है। इसकी क्या प्रायोरिटी है और इसका क्या, इसको किसको चूज़ करना चाहिए, इस बात का इसके माइंड में आ चुका है। साइलेंट है, ये जो एक्शन की एनर्जी है ना, सिर्फ ये एनर्जेटिकली, ये जो है ना एनर्जेटिकली सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, साइलेंट है, ठीक है। इसके एक्शन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, हायर सेल्फ को कनेक्टेड कर रहा है डिवाइन से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैस्मराइज वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आपको देख रहा है, आपको कोल्ड डिटैच दिख रहा है। भाई टू क्वींस क्यों है? क्लैरिफाई, यहाँ पर क्वीन ऑफ सूट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट। यहाँ पर है 6 ऑफ सूट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पे 2 ऑफ सूट। क्लैरिफाई किंग ऑफ क्वीन ऑफ फैंस। यहाँ पे 2 क्वींस क्यों है? ये थर्ड पार्टी है क्या? भाई एक सिचुएशन को उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ये समझ चुका है, इसको एक सिचुएशन को, इसकी टॉक्सिसिटी है, कहीं पर टॉक्सिक पार्टनर है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। आप बहुत एक पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप क्लियर कट दिख रहे हैं, और आपके लिए ये पर्सन क्लियर भी दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं इस सिचुएशन में, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आपने वेट करा इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे कोई टॉक्सिक पार्टनर भी है, ठीक है, जो इस पर्सन के साथ पास में कनेक्टेड था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। इस पर्सन को कोई रिस्क टेकिंग करनी है, कोई न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, इस पर्सन को किसी एक को चूज़ करना है इन थर्ड पार्टी में से। देखें बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में से किसी एक को चूज़ करने आता है, तभी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कोई यहाँ पर मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन के किसी मैसेज का, इस पर्सन के किसी एक्शन का, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें, आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने जो कुछ करा है, इसको खुद फेस करने दें, ये आपकी गलती नहीं है। इसने अगर थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, तो ये सिचुएशन इसकी थर्ड पार्टी के साथ एंड होगी। प्लीज मून, वही कोई ना कोई यहाँ पर फेयरफुल सिचुएशन है, ये पर्सन ये बात जानता है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है थर्ड पार्टी के लिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हुई भी है, या तो अगर मैरिज हुई हुई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा है। अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो इस सिचुएशन पे इसको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं, ठीक है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन बर्डनसम सिचुएशन है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे जिसके लिए स्ट्रांगली थर्ड पार्टी की रीडिंग है, यहाँ पे जो जानता है यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है हमारे पार्टनर की लाइफ में अभी भी, ये वो लोग रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो आपके पर्सन इस वक्त क्या छुपा रहे हैं, वो किस दोनों में से किसी एक की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वो एक आपके जो कार्मिक पार्टनर रहा है उनका,
जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में, जो विजडम गेन हो रहा है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में, ठीक है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आपके पर्सन ने कोई गलती मिस्टेक कर दी है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। ये पर्सन कम्युनिकेशन इसकी, आप लोग की कम्युनिकेशन बेहद ब्लॉक है। आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पे आए आप दोनों, ठीक है। यहाँ पर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड पे बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अगर आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर आपको लगता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप एक्शन लें, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई मैंने कहा ना ये पर्सन कोई पावरफुल चेंज मतलब कुछ डिसाइड करने वाला है, कोई एक तरफ होने वाला है ये पर्सन, ठीक है। अ टाइम इज रेदर देन टेक, ठीक है। यहाँ पर जो एक थोड़ा सा एक दूसरे के लिए आप लोग का बीच में जो डिस्टेंस चल रहा था ना, वो कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ स्ट्रांगली पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगर आपके कनेक्शन में अभी भी नेगेटिविटी चल रही है तो आप इसको रिलीज करें। यूनिवर्स कह रहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इमोशंस आर रनिंग है, ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशंस हो रहा है। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, ठीक है। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहा है आप गुड इनफ हैं। आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको लगेगा नहीं ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक पर्सन, कोई पर्सन अपनी लाइफ में डील कर रहा था, काफ़ी टाइम से कर रहा था, या इस पर्सन ने ये थर्ड पार्टी आपके सामने बहुत टाइम बाद आके खुली, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम स्टिक है ये थर्ड पार्टी। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।